Hello dear students, I welcome all of you on my YouTube channel। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा 10th क्लास में 7 चैप्टर है बच्चों, उसके हमने MCQ स्टार्ट किए हुए हैं। जैसे आपको पता है ऑलरेडी कि हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो सारे MCQs। और आज हम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका 11th क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके थ्योरी में भी आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल सेम होता है। द फोर्थ वर्टेक्स डी, क्या लिखा था, फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आपने फाइंड करना है, जिसके 3 वर्टेक्स आपको ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अभी फोर्थ वर्टेक्स बना रहे हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उस पैरेललोग्राम का जो फोर्थ वर्टेक्स होगा वो देखते हैं कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A, ओके, देन B, देन C, देन D। अब A के वर्टेक्स कौन कौन से हैं, -2,3। B के वर्टेक्स कौन से हैं, 6,7। C के वर्टेक्स कौन से हैं, 8,3। और D के वर्टेक्स कौन से हैं, X, Y। ये हम लेट कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, A को C के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ और B को D के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। मीन्स मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, A को मैंने C के साथ ज्वाइन किया और B को D के साथ ज्वाइन किया। मान लो ये दोनों O पॉइंट पे कट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको पूछूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC, मैंने AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट AC का कौन सा होगा बच्चों, O पॉइंट होगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ओके, तो ये मैंने क्या किया बच्चों, AC का मिड पॉइंट फाइंड कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ। BD का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करूँगा, x + 6/2, y + 7/2। एक्चुअल में मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इस चीज़ को भी आपने ध्यान से समझ लेना है। देखो बच्चों, जब आप किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करते हो, जैसे हमने BD लाइन है जो आपकी, इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, तो ये आपका x1 का काम कर रहा है, जो x है वो x1 का काम कर रहा है, जो 6 है वो आपका x2 का काम कर रहा है। सो x1 + x2/2। ऐसे ही जो y है वो आपका y1 का काम कर रहा है, जो आपका 7 है वो y2 का काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फाइंड कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है बेटा, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, तो जो O पॉइंट है वो दोनों में सेम है। आप पहले इसको सॉल्व करके लिख दो, +8 कितना हो गया, 6/2। तो ये बन गया आपका 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब 3 + 3 कितना हो गया, 6/2। अब इस पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 3 + 3 हो गया 6/2 3। तो ये पॉइंट आपका आ गया 3,3। और दूसरी साइड पे क्या है आपका, x + 6/2 और y + 7/2। अब जब आपके 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 डबलेट्स बोलते हैं हम इसको, इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब दोनों का जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा। तो 3 किसके इक्वल होगा, x + 6/2। तो यहाँ से x कितना आएगा, 0 आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। फिर ऐसे ही जो 3 है, क्योंकि y भी 3 है, तो ये किसके इक्वल होगा, y + 7/2। तो यहाँ से जो आपका y है वो कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। तो 0, -1 जो है वो आपका सही आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो B ऑप्शन है आपका 0, -1, दैट इज़ द राइट आंसर। तो 11th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद अभी हम 12th क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो 12th क्वेश्चन देखो, तो ये रहा बच्चों आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। अब आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है बेटा, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका, AB। अब A के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स 4,2, B जो है वो आपका है 8,4। अब हमें नहीं पता कि P पॉइंट कहाँ पे है। चलो हम एक बार मान लेते हैं कि P पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने आपको क्या कहा है, द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट
इसका मतलब P जो है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर है। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, आपने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। AP जो होगा वो AB का 1/3 पार्ट है। उसके बाद AP इज इक्वल टू PB है, PB इज इक्वल टू 1/3 AB है, AP इज इक्वल टू हाफ AB है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, AP का डिस्टेंस निकालना होगा। AP के बीच कितना डिस्टेंस है, पहले मैं एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला भी आपके सामने लिख देता हूँ। आप किसी मर्जी पॉइंट को x1 y1 मान लो और किसी मर्जी पॉइंट को x2 y2 मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 - 4 होल स्क्वायर, मीन्स इसको मैंने मान लिया x1 y1 और इसको मैंने मान लिया x2 y2। तो 2 - 4 होल स्क्वायर, 1 - 2 होल स्क्वायर रूट। 2 - 4 कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 - 2 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आ गया √5। तो AP आपका √5 आ गया। ओके, अब मैं PB निकालूंगा। PB कितना आएगा, फिर आप वही फॉर्मूला लगाओगे, 8 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 36, क्योंकि 8 - 2 6 का स्क्वायर 36, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका आ गया √45। √45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√5, क्योंकि 3 अंदर जाके 9 बन जाएगा √45। ऐसे ही अभी आप AB भी निकालो, जो आपका AB आएगा वो कितना आएगा, 8 - 4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप भी खुद कर सकते हो ऐसे। तो ये आ गया √20 और √20 को आप क्या लिख सकते हो, 2√5। अब एक चीज़ आपने देखनी है, AP प्लस AB का सम, AP प्लस AB का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो PB के इक्वल आ रहा है। कैसे, अब देखो AP कितना है आपका, ये रहा √5, तो यहाँ पे √5 लिख दो। अच्छा AB कितना है आपका, 2√5, तो यहाँ पे 2√5 लिख दो। √5 प्लस 2√5 कितना होता है, 3√5। तो AP आपका PB कितना है आपका, 3√5। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो AP है प्लस AB है, AP प्लस AB, तो यहाँ पे डायग्राम आपको ऐसा लगता कि ऐसे होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए P, ये होना चाहिए A, ये होना चाहिए B, क्योंकि जो AP है वो √5 है। देखो जो AB है वो 2√5 है और जो PB है वो टोटल हो गया 3√5। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गई मेरी बात। तो इसका मतलब जो A पॉइंट है वो बीच में है, P एंड B जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट्स होंगे। तो आपने बताना है कि AP और AB में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब जो AP है आपको ऐसा नहीं लगता कि D ऑप्शन सही है, क्योंकि जो AP है वो AB का हाफ है। कैसे, ये देखो, अब आपका AB कितना है, 2√5 है। तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2√5। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √5 आ गया। तो √5 बेटा किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, AP की। तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो जो आपका सही आंसर है वो D ऑप्शन है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी में भी आ सकता है। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, सो दैट, और सारी वीडियोस देखो, ईच एंड एवरी जो वीडियो मैं आपको भेजता हूँ जिसमें MCQs हम करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखो, इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और नॉलेज इंक्रीज होगी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है P पॉइंट दिया हुआ है आपको, एक P पॉइंट आपको कौन सा दिया हुआ है, A/3, 4 इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दिया हुआ है बेटा लाइन सेगमेंट Q एंड R का। अब जो आपका Q पॉइंंट है वो -6,5 है, जो आपका R पॉइंट है वो -2,3 है, और जो आपका P पॉइंट है वो कितना है, A/3, 4। ठीक है, P पॉइंट आपका गिवन है, Q एंड R, P मिड पॉइंट है। अब जो आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x फाइंड करने के लिए x1 + x2/2 और y फाइंड करने के लिए y1 + y2/2। तो बहुत ध्यान से हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं x1 y1, -6,5 को, -2,3 को मान लेते हैं y1, सॉरी इसको मान लेते हैं हम x2 y2, और इसको हम मान लेते हैं x, y। बस अब वैल्यूज पुट कर दो। तो x आपका कितना है, A/3, x1 कितना है, -6, -2/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक ही यहाँ से आपको क्या करना है,
वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा तो सॉल्व करने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ए कहीं पे आया ही नहीं। y की वैल्यू 4 है और ये होगा 5 + 3/2, तो इसको आगे ये तो 4 = 4 ही आ गया। अब आपका आंसर यहाँ से आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। -6 एंड -2 कितना था, -8 -8 3 -24, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -24/2, दैट इज़ -12। तो a की वैल्यू -12 आ गई, तो आपका जो सही आंसर है बेटा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी के लिए भी आ सकता है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, पहले हम कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट्स लोकेट करके आपको दिखाएं कि वो पॉइंट्स कहाँ पे होंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे मैं ओरिजिन लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे भी ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब जो आपका 1,5 पॉइंट है वो कौन सा है, ये आपका 1,5 पॉइंट है। 4,6 पॉइंट कौन सा है आपका, ये पॉइंट आपका 4,6 है। सो दैट इज़ द लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये आपका लाइन सेगमेंट है। सो दैट इज़ पॉइंट ए एंड दैट इज़ पॉइंट बी। ए पॉइंट आपका कौन सा है 1,5 और बी पॉइंट आपका कौन सा है 4,6। अब वो आपको कह रहे थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कौन सा होगा, वो आपने देखना है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कुछ यहीं से पास करेगा। अब हम कोशिश करते हैं फिर से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की। ये होगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने वैसे ही मान लिया। ठीक है, लेट अस सपोज दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं पी, इसको एम ही बना देते हैं क्योंकि हमारा पॉइंट तो यहाँ तक है, पी एम। वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है एक तो इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम मान लेते हैं x, y। y पहले से लिखा पड़ा था, ये पॉइंट हमने x, y मान लिया। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, किसी भी लाइन सेगमेंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना बच्चों, मान लो ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है, तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है इन दोनों पॉइंट से। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट ले लोगे तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू भी होगा। हमने 9th क्लास में इसको चैप्टर नंबर 7 में ये थ्योरम भी प्रूव की थी कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट के ऊपर कोई भी आपका पॉइंट आ जाए वो हमेशा इन दोनों पॉइंट से उसका डिस्टेंस इक्वल होगा। इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर आपको पता है हम क्यों लगाते हैं, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। आप पी ए के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x-1 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो मैंने नहीं बताई, शायद आपके दिमाग में पहले से आ गई हो। वो क्या है कि ये जो पॉइंट है P x, y लिखा है जिसको मैंने, ये y एक्सिस के ऊपर है। तो y एक्सिस के ऊपर अगर हो तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। पुट x इज इक्वल टू 0, तो आपका जो पॉइंट है वो कौन सा बन गया, 0, y बन गया। इसका मतलब आपको यहाँ पे भी आपको x दिखेगा, वहाँ पे आपने क्या पुट करना है, उसको 0 पुट करना है। ठीक है, अब इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दो। ये हो गया 0-4 का होल स्क्वायर और इसकी आइडेंटिटी होगी a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया बच्चों। -1 का स्क्वायर 1, y² से y² दोनों साइड पे कैंसिल हो गया, प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस 36 माइनस 12y। तो यहाँ पे सम करके देखें 26 माइनस 10y, यहाँ पे सम करें 52 माइनस 12y। ठीक है, यहाँ पे 12y को इधर ले आओ, ये आ गया 2y और यहाँ पे आ गया 26, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 13। तो आपका जो पॉइंट आ गया बच्चों, पॉइंट P वो आ गया 0,13। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 0,13 ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया सब बच्चों को। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये रहा आपका 15th क्वेश्चन।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। अब आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल है, ए ओ बी, ठीक है। आपने बताना है कि एक ऐसा पॉइंट जो ए से बी से और ओ से इक्वी डिस्टेंट है, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट विच इज equidistant from point A, B and O, ठीक है। तो जो P पॉइंट X, Y वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट A से, पॉइंट B से एंड पॉइंट O से। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, उसमें क्या होता है बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अदर 3 पॉइंट्स, मीन्स मान लो इसका मिड पॉइंट है P, मैंने P को इसका मिड पॉइंट मान लिया, जिस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेट किया, ये वाला P पॉइंट, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया कि ये P पॉइंट जो है, मान लो एक ऐसा पॉइंट है जो A से, O से और B से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, और हमें साथ में ये भी पता चल गया कि P जो है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। अब आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना आता है, तो आप x कैसे निकालोगे, 0 + 2x/2, y कैसे निकालोगे, 0 + 2y/2, तो मैंने एक्स वाई मान लिया ना उस पॉइंट को, तो ये एक्स वाई नहीं मानना आपने। मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी प्रेजेंट थी, इसलिए आप उस पॉइंट को एक्स वाई ना लिखो, आप उस पॉइंट को कुछ और लिखो। जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ और इसको भी कट कर देता हूँ और इस एक्स और इस वाई को भी कट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें आप उनको क्या लेट कर लो, आप उस पॉइंट को मान लो A, B मान लो, ओके, A, B। तो यहाँ से आपने A निकालना था, यहाँ पे आपने B निकालना था, तो A की वैल्यू आपकी आ गई X और B की वैल्यू आपकी आ गई Y। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो आपका X, Y आ गया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज हमने 5 MCQs कंप्लीट कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।